नमस्कार। मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। बिहार में बीपीएससी आयोग के द्वारा नवनियुक्त शिक्षकों, जिनमें से किन्हीं का 1 साल गुजर चुका है तो किन्हीं का 6 माह हो चुका है, उनमें से हजारों की तादाद में विभिन्न जिलों के डीओ डीपीओ के द्वारा विभिन्न कारणों से नोटिस थमा थमा करके तंग किया जा रहा है। कुछ शिक्षक शिक्षिकाएं हैं जिन्हें नोटिस देना जायज है, क्योंकि माननीय पटना हाईकोर्ट के द्वारा जो आदेश निर्गत हुआ है सीटेट मार्क्स को लेकर के, शिक्षक पात्रता परीक्षा के मार्क्स को लेकर के, कि दूसरे राज्यों के जो भी शिक्षक शिक्षिकाएं यहां बिहार में आकर के बने हैं और यदि उनका शिक्षक पात्रता परीक्षा में बिहार के अनुरूप, जो बिहार में सामान्य वर्ग के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा में अंक होने चाहिए, यदि उतना नहीं है तो उन्हें निकाल कर बाहर कर दिया जाए। माननीय पटना हाईकोर्ट का साफ साफ कहना है कि बिहार में छूट और आरक्षण सिर्फ बिहारियों को ही दिया जा सकता है, बिहार के अस्थायी निवासियों को ही दिया जा सकता है, दूसरे राज्यों के अभ्यर्थियों को नहीं दिया जा सकता है। तो यदि उस आधार पर कार्रवाई हो रहे हैं तो बिल्कुल जायज है, क्योंकि माननीय पटना हाईकोर्ट का आदेश है। लेकिन उसमें भी शिक्षकों के द्वारा, जो दूसरे राज्यों के हैं, उनके द्वारा काउंटर केस किया गया है माननीय पटना हाईकोर्ट के अधीन। और टीआरयू 1-2 के उन सभी शिक्षक शिक्षिकाओं का यह कहना है कि यदि हटाना ही था तो लिया क्यों गया, क्यों काउंसलिंग में उन्हें छांटा नहीं गया, क्योंकि उनमें से बहुत ऐसे हैं, दूसरे राज्यों के हैं, जो कहीं नियोजित शिक्षक के तौर पर थे, कहीं अन्य कार्यालयों में या विभागों में नियोजन के माध्यम से वे कर्मचारी के तौर पर थे या अन्य पदों पर कार्यरत थे, किसी और डिपार्टमेंट में वे सरकारी जॉब कर रहे थे, और उनको लगा कि नहीं, शिक्षक का पद एक गरिमामय पद है, प्रतिष्ठित पद है, मान सम्मान वाला पद है, साथ ही जो वेतन उनको अन्य विभागों में अन्य पदों पर मिल रहे थे उससे अत्यधिक यहां पे मिला। तो इन सारे बिंदुओं पर ध्यान देते हुए और उन्होंने दूसरे नौकरी को त्याग करके और यहां आकर के शिक्षक का पद उन्होंने ग्रहण किया। तब तक पता कहां था उन्हें, वो दूसरे राज्य के हैं, सामान्य वर्ग में वे आवेदन कर रहे हैं, तो उनको शिक्षक पात्रता परीक्षा में इतना मार्क्स लाना ही होगा, क्योंकि शिक्षा विभाग और बीपीएससी आयोग के द्वारा स्पष्ट निर्देश तो था नहीं। तो इसके लिए वो अपने जॉब सेक्रेटरी हेतु काउंटर उन्होंने केस किया है और उस पर सुनवाइयां भी हो रही है। तो इसको लेकर के भी ऊहापोह की स्थिति बने हुए है। बहुत ऐसे जो डीओ डीपीओ हैं, आप देख पा रहे होंगे कि 38 जिला में से गिने चुने जिलों से ही इस प्रकार के नोटिस निकल रहे हैं, और बाकी जिलों के जो डीओ डीपीओ हैं वे शांतचित्त अवस्था में है, उनके द्वारा कोई नोटिस नहीं निकाला गया है। बहुत ऐसे जिला है उनके द्वारा किसी भी आधार पर किसी भी प्रकार का नोटिस नहीं निकाला हुआ है। वो डीओ डीपीओ मस्त है यार, जब शिक्षा विभाग ने काउंसलिंग कराया है, बहाल करा लिया है, तो हम क्यों स्पष्टीकरण का नोटिस दे और फिर कार्रवाई करें, फिर उनको निकाले। शिक्षा विभाग समझेगी अपना, तो केस फेस लड़िए रहा है लोग। हालांकि डीओ डीपीओ भी तो शिक्षा विभाग के लोग हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा रिस्क उठाना नहीं चाह रहे हैं, तंग कराना नहीं चाह रहे हैं। और कई ऐसे जिले हैं जहां से एक भी नोटिस आपने अब तक नहीं देखा होगा, और कई जिले ऐसे हैं जहां से हर हफ्ता आपने नोटिस देखा होगा, जिसमें औरंगाबाद जिला जो है वो नामचीन जिला है, जहां अब तक सैकड़ों शिक्षक शिक्षिकाओं को अलग अलग कारणों से स्पष्टीकरण है तो नोटिस थमाया जा चुका है, और यहाँ महीना में 2-3 नोटिस आपको देखने को मिलेंगे। इस प्रकार से है। अब औरंगाबाद जिला से ही एक हड़कंप मचा देने वाला जो नोटिस था वह था ड्यू डिग्री को लेकर के, जो पूरे बिहार भर के शिक्षक शिक्षिकाओं के मन मस्तिष्क में खौफ उत्पन्न कर दिया था। अफरा तफरी मच गया था, सभी बेचैन हो चुके थे, और बहुतों ने, जिन शिक्षक शिक्षिकाओं को नोटिस दिया गया ड्यू डिग्री के कारण, उनका किसी प्रकार से संपर्क सूत्र का व्यवस्था करके उनसे संपर्क साधा। हम लोगों ने भी संपर्क साधा और उनसे जानकारी लेना चाहा कि आखिर समस्या क्या है, क्यों नोटिस थमाया गया, उनका जो ड्यू डिग्री का स्थिति क्या है, किस प्रकार से उन्होंने ड्यू डिग्री हासिल किया है। और आश्चर्य की बात यह है कि औरंगाबाद ही नहीं, पूरे बिहार भर के सभी जिलों का यह स्थिति है कि
आप कार्रवाई भरा नोटिस तो देखेंगे कि स्पष्टीकरण का नोटिस निकाला गया है इतने लोगों को, लेकिन उन नोटिसों के एवज में कार्रवाई कितनों पर होती है और जितने को नोटिस थमाया जाता है उनमें से कितनों पर कार्रवाई होती है, यह जो है पत्र गायब सा दिखता है। वह पत्र जो है आपको पब्लिकली दिखेगा नहीं, बहुत कम दिखेगा कि हाँ इतने लोगों का नियुक्ति रद्द हुआ है, इतने लोगों को हटाया, बहुत कम। जितना नोटिस आपको देखा गया स्पष्टीकरण का नोटिस, क्या 72 घंटों में आप अपना स्पष्टीकरण 48 घंटा में आप अपना स्पष्टीकरण दे, तो जिनको नोटिस थमाया जाता है क्या सभी पर कार्रवाइयां हो जा रही हैं? क्या उनके विरुद्ध जो कार्रवाई हो रहा है उसका पत्र या नोटिस हमारे आप तक पहुंच पा रही है? नहीं पहुंच पा रही है। क्यों? क्योंकि बीच में ही खेल हो जा रहा है। डीओ डीपीओ जो है स्पष्टीकरण का नोटिस थमा दे रहे हैं और फिर पैसा लेकर के उनको मैनेज कर ले रहे हैं कि चलो जब तक खिंचाएगा खिंचाएगा, खींचते रहो। इस प्रकार से हो रहा है। बहु जगहों पर जो 90 अंक से कम वाले दूसरे राज्यों के जो शिक्षक शिक्षिकाएं हैं उनको भी नोटिस थमाया गया है और उनसे भी पैसा लेकर के और मैनेज किया गया है कि चलो जब तक खींचते रहो। इस प्रकार से स्थिति है। डीओ डीपीओ कार्यालयों में ऐसे जो है शिक्षा विभाग में पूरा भ्रष्टाचार कायम है। ड्यूल डिग्री वाला मामला में भी कुछ ऐसा ही खेल जो है प्रतीत हो रहा है। आखिर जब नोटिस थमाया गया ड्यूल डिग्री को लेकर के, उन पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई यदि वो गलत थे तो? और सिर्फ पूरे 38 जिला में औरंगाबाद जिला के ही डीओ डीपीओ को क्यों ड्यूल डिग्री वाला जो है समस्या दिखा? क्या उसको लेकर के शिक्षा विभाग के द्वारा कोई गाइडलाइन है कि आखिर किस आधार पर ड्यूल डिग्री को मान्य देना है और किस आधार पर ड्यूल डिग्री को मान्यता नहीं प्रदान करना है? कोई गाइडलाइंस नहीं है। तो फिर यहाँ पे नोटिस थमा करके, और एक अन्य जिला में भी नोटिस दिया गया था शायद कैमूर या किसी और जिला में इसको लेकर के, लेकिन कहीं कोई कार्रवाई क्या हुआ उसको लेकर के नोटिस जो है अब तक सामने देखने को नहीं मिला है। तो जितने भी हमारे बिहार में शिक्षक शिक्षिकाएं हैं जिनका ड्यूल डिग्री है, ड्यूल डिग्री में जिनका एक डिस्टेंस है दूसरा रेगुलर है, ओवरलैप्ड है या जैसे भी है, कहां कार्रवाई हो रहा है? आप आराम से निश्चिंत रहें, जब जो होगा देखा जाएगा। स्पष्टीकरण का नोटिस आपको थमाया जाएगा, उसके बाद आप अपना जो है व्यवस्था देखिएगा, जुगाड़ लगाइएगा, निकलना पड़ेगा, निकल जाइएगा। यदि आप अमान्य होंगे, यदि आप इलीगल होंगे, यदि आप जो विज्ञापन में अर्हता योग्यता हेतु जो भी मापदंड तैयार किए गए हैं उसके अनुरूप नहीं होंगे, शिक्षा विभाग का जो गाइडलाइंस है योग्यता को लेकर के, एनसीटीई का जो गाइडलाइंस है वही योग्यता को लेकर के उसके अनुरूप आप नहीं होंगे तो निकलना पड़ेगा। लेकिन औरंगाबाद में नोटिस निकला, उसको लेकर के पूरे 38 जिला में हड़कंप मच गया। तो इस प्रकार की स्थिति क्यों उत्पन्न हुई? क्योंकि आप इस बात को हमेशा ध्यान में रखें और संज्ञान में रखें कि पूरे 38 जिला में से कहीं भी किसी को भी स्पष्टीकरण का नोटिस किसी भी कारण को लेकर के जाता है तो उन पर विशेष कार्रवाई जो हो रहा है उससे संबंधित आपके पास कोई सूचना प्राप्त नहीं हो पा रहा है। सिर्फ स्पष्टीकरण नोटिस जो है वो आपके पास चला जा रहा है। कार्रवाई क्या हुआ, कब कार्रवाई हुआ, क्या उसको उसके एवज में परिणाम भुगतना पड़ा उस शिक्षक या शिक्षिका को, उसको लेकर के कोई नोटिस नहीं दिया गया है। शिक्षा विभाग के आला कमान जो है, विभाग जो है शिक्षा विभाग का जो मुख्यालय है वहां से पूरा 38 जिला से सूची मंगवाए कि किन किन जिला के डीओ डीपीओ ने कितनों को स्पष्टीकरण का नोटिस थमाया, किन किन कारणों से, और उनमें से कितनों पर कार्रवाई हुआ। और मुख्यालय स्तर से उन डीओ डीपीओ को भी स्पष्टीकरण का नोटिस थमाया जाए कि आखिर आपने नोटिस तो दिया 100 लोगों को, कार्रवाई किया 60 लोगों को, तो 40 लोगों पर आपने क्यों नहीं कार्रवाई किया? आप इतना घंटा में स्पष्टीकरण दे कि आखिर क्यों, कैसे आपको संतुष्ट कर दिया और क्या उसमें आपने पाया कि आप स्पष्टीकरण का नोटिस तो भेजे लेकिन कार्रवाई नहीं किया। मुख्यालय स्तर से भी इस प्रकार के प्रयास होने चाहिए ताकि जो एक डर खौफ का माहौल है, जो आर्थिक और मानसिक शोषण किया जा रहा है डीओ डीपीओ स्तर से स्पष्टीकरण का नोटिस थमा करके, उस पर जो है लगाम लग सके, उस पर जो है नकेल कसा जा सके। नहीं तो यूं ही जो है खेल खेला जाता रहेगा और डीओ डीपीओ जो है माल कमाते रहेंगे। तो इस पर विभागीय स्तर पर जो है माननीय हमारे शिक्षा विभाग के एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ से हम मांग करेंगे, माननीय शिक्षा मंत्री सुनील कुमार से हम मांग करेंगे कि जिन भी जिलों से अब तक स्पष्टीकरण का नोटिस जिन जिन शिक्षकों को भेजा गया है, तो अब उस पे कितना कार्रवाई हुआ और कितने पर नहीं कार्रवाई हुआ, और कार्रवाई हुआ तो क्यों हुआ और नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, इसको लेकर के विभिन्न जिलों को उनके स्तर से स्पष्टीकरण का नोटिस भेजा जाए और विभिन्न जिलों के डीओ डीपीओ से यह स्पष्टीकरण मांगा जाए कि आखिर कार्रवाई अन्य पर क्यों नहीं हुआ, क्या उन्होंने स्पष्ट
ऐसा बात बताया, कारण बताया जिससे आप संतुष्ट हो गए और आपने उन पर कार्रवाई नहीं किया, क्योंकि बहुत जगहों पर आर्थिक और मानसिक शोषण किया जा रहा है स्पष्टीकरण के नोटिस भेज करके डीओ डीपीओ के द्वारा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, मित्र प्यार देने के लिए, भरोसा बनाए रखने के लिए।